Hello students, welcome in Gramathan online class. In last class we study about the chapter light, image formation by concave mirror. कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी इसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने 6 पोजीशन को डिस्कस किया था एट फर्स्ट। अब एक टेबल की सहायता से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हमने पढ़ी थी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डॉट लाइक इमेज थी। सेकंड पोजीशन आपने पढ़ी थी बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, इमेज फॉर्म्ड हो रही थी एफ और सी के बीच में। हमने यहाँ देखा इमेज की प्रॉपर्टीज थी रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल इन द साइज, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी थी इमेज। थर्ड सिचुएशन हमने पढ़ी थी, जो थर्ड पोजीशन हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास एट सी, ऑब्जेक्ट भी फॉर्म्ड कहाँ हो रहा था, सी पर ही, सेम वही रियल एंड इन्वर्टेड बट सेम इन साइज, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम एज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम इमेज की फॉर्मेशन हुई थी। फोर्थ इमेज हमने पढ़ी थी बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद हमने पढ़ा जो इमेज फॉर्म्ड हुई थी बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी इमेज बन गई है। लास्ट ये फिफ्थ सेकंड लास्ट पोजीशन हमारे पास ये है कि एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। हमने देखा इन्फिनिटी पर इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी थी भी, वेरी लार्ज इन साइज। और लास्ट पोजीशन आपके पास ये थी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। इमेज आपके पास फॉर्मेशन हुई थी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे जाकर इमेज बनी थी। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वेरी लार्ज इन साइज, ये आपके पास ये जो थे इसमें हमने पढ़ लिया था, ये सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन थी कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन ये सब हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, यानी लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं इन सभी इमेजेस को कि आपको इमेज कैसे बनानी है। ये पोजीशन हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ए टेबल, एक टेबल की सहायता से आपने पोजीशन डिस्कस की है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखिए हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि कॉनकेव मिरर है वो कॉन्वर्जिंग मिरर है। हमने फोकस की डेफिनेशन की थी, वहाँ हमने देखा था इफ़ द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आ रही थी एंड कलेक्ट ऑन ए पॉइंट, क्योंकि कॉनकेव मिरर रेज को कलेक्ट करने का, जो रेडिएशंस है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, उसको एक साथ इकट्ठा करता है, इसी कारण इसको कॉन्वर्जिंग मिरर कह रहे थे हम। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो था वो रेज को फैला रहा था, दूर दूर कर देता है, रेज को फैला देता है, इसी कारण हम उसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे इमेज फॉर्मेशन करते वक्त। अभी हम सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, देखिए कॉन्वेक्स जिसके इनसाइड कोटिंग है, याद है हमें, हमने पहले किया हुआ है कि जिसके इनसाइड कोटिंग की जाती है उसे आप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हमने बनाया था कॉन्वेक्स मिरर, ये इनसाइड कोटिंग हमने इसका पॉलिश्ड किया, जो पॉलिश्ड सरफेस है वो अंदर की तरफ है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल पॉइंट, और इस पर हमने ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका एफ पॉइंट, ये एफ, वैसे वास्तव में इसका एफ वर्चुअल वाला एफ अभी कहाँ पर, यहाँ होता है, ये इसका एफ है, और ये इसका सी पॉइंट, इसके जस्ट डबल, एफ का जस्ट डबल है, ये आपके पास सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इफ द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द कलेक्ट ऑन ए पॉइंट दैट इज ए वर्चुअल एफ इन द कॉन्वेक्स मिरर, ये वर्चुअल एफ था, यानी रियल में हमें एफ पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ये वर्चुअल तरीके से रेज मिलती हुई हमें नजर आ रही थी। हमने फोकस पॉइंट की डेफिनेशन में हमने ये किया था, आप लास्ट वीडियो के अंदर जाकर इसको देख सकते हैं। हमने देखा, ये देखिए इसमें सबसे पहली पोजीशन आपके पास है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सेम वैसे ही पोजीशन की बात हम करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पॉइंट पर। देखिए हमने इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया है, यहाँ पर रेज कहाँ आ रही हैं, सारी रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं,
दूर से बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, इन्फिनिटी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, तो हमें पता है ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, तो रेज को डाइवर्स करने का काम करता है। देखें ये रेज को डाइवर्स कर रहा है, और डाइवर्स करने के बाद हमें कहाँ से नज़र आती हैं ये रेज हमें एफ से नज़र आती हैं। तो ये एफ पॉइंट पर ये जो रेज हैं ये एफ पॉइंट पर मिलती है, तो इमेज कहाँ बनती है, इसी एफ पॉइंट पर इमेज बन जाती है, इमेज डॉट लाइक। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इमेज formed at f point, वर्चुअल f पॉइंट पर बनी है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट, ये इमेज की प्रॉपर्टीज हुई। कहाँ पर बनी, f पॉइंट पर, क्योंकि रेज कैसी आई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये डाइवर्जिंग मिरर है, रेज को डाइवर्स करने का काम करेगा, तो इसने क्या किया, रेज को डाइवर्स किया, और डाइवर्स करने के बाद हमें ये रेज कहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, ये f पॉइंट पर, यानी वर्चुअल f है, ये इमेज फॉर्म्ड एट f पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप नोट कर सकते हैं इसे, ये फर्स्ट पोजिशन है। स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर देखा कॉनकेव मिरर में, इससे पहले जब हमें इमेज फॉर्मेशन देखी थी तब हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, एट सी एंड एफ, हमने बहुत सारी यानी 6 पोजीशन देखी थी। लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 ही पोजीशन हैं। सबसे पहली पोजीशन आपके पास थी इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट एनीवेयर यानी इन्फिनिटी से अंदर की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से अंदर की ओर पड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एनीवेयर, चाहे वो सी पर पड़ा हो यानी यहाँ पर आप सी पॉइंट पर रखें, चाहे आप उसे सी और एफ के बीच में रखें, एफ और पी के बीच में, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट एनीवेयर। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, 2 ही पोजीशन है इसके पास। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैं इस सी पॉइंट पर रख लेता हूँ, इस पॉइंट पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एनीवेयर। देखिए यहाँ पर देखें, एक रेज पैरेलल, सेम वैसे के वैसे जैसे हमने कॉनकेव मिरर में बनाया था। अब ये रेज कहाँ से होकर जाएगी, ये रेज डाइवर्स हो जाएगी, और हमें पता है जो रेज पैरेलल आती है वो कहाँ से होकर निकलती है, वो एफ पॉइंट में से होकर निकलती है। देखिए एफ में से रेज निकल रही है, ये एफ पॉइंट में से, ये एफ पॉइंट है वर्चुअल एफ जिसमें से ये रेज निकल रही है। देखिए वर्चुअल रेज, देखो हमने डॉट लाइक स्ट्रक्चर में बनाया है, डॉटेड रेज लाइन को बनाते हैं, इसलिए आपको पता चलता है ये वर्चुअल है, वास्तविक नहीं है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। दूसरी रेज है वो इस सी पॉइंट से आती है। देखिए हमें पता है ये सी पॉइंट, देखें अगर कोई रेज सी पॉइंट पर टकराएगी, इफ द रेज स्ट्राइक ऑन सी पॉइंट, देखिए सी पॉइंट पर टकराती है, हमारे पास रूल क्या था, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पर वापस लौट के आ रही है, यानी गेटिंग बैक ऑन सेम पथ इफ द रेज स्ट्राइक ऑन सी पॉइंट। अब इसका सी तो ये है, इसका सी ये वाला है। अब हमने जिस रास्ते से रेज जा रही है उसी रास्ते से लौट कर आ रही है, तो हमने देखा, देखिए दोनों रेज कहाँ पर कट रही हैं, वर्चुअल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है कहाँ पर, एफ और पी के बीच में। तो यहाँ इमेज कहाँ बन रही है, एफ और पी के बीच में। देखो एफ और ये पी पॉइंट यानी पोल पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट पोल पॉइंट, और ये इसका वर्चुअल एफ, इन दोनों के बीच में ये जो इमेज मैंने बनाई है, देखिए ये जो इमेज मैंने बनाई है ये वाली, अब हमेशा ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखें, सी पर रखें, सी और एफ के बीच में रखें, एफ और पी के बीच में रखें, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, हमेशा इमेज इसी रीजन में, इसी स्तर के अंदर, इसी जगह पर बनेगी, यानी एफ और पी के बीच में बनेगी। तो हम यहाँ इमेज लिखते हैं, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में है कैसी इमेज, इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट स्मॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल छोटी है, ऑब्जेक्ट से एकदम छोटी है। हमने देखा ऑब्जेक्ट एनीवेयर केवल 2 ही पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में एक तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इमेज बन रही थी एफ पर,
और दूसरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट एनीवेयर इमेज फॉर्म्ड हो रही है एफ और पी के बीच में, दोनों कंडीशन के अंदर ही वर्चुअल और इरेक्ट है, वहाँ डॉट लाइक थी इमेज फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पर आपके पास है स्मॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से एकदम छोटी इमेज है और एकदम सीधी है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये केवल दो ही पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मिरर फार्मूला को स्टडी करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।